हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सर्कल प्रोफेशनल। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था SBILL पेपर का, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एज यू ऑल नो दिस वीडियो इज बेसिकली जो SBIL पेपर हुआ है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लीगल लॉ, उसी के हम एकदम थोड़ा सा इन डेप्थ एनालाइज करें पूरे पेपर का, है ना। सबसे इजी पेपर था, सीए एजुकेटर के लिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन। अच्छा, आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 4 में ना ऑप्शन होता है क्वेश्चन 4 और 4A। तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एंड नॉट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4A। डायरेक्ट क्वेश्चन वाला यही एक होता है जहाँ पे आपको सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑलवेज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, What are the differentiate between equity based joint venture and contractual joint venture? तो easy है ना, एकदम easy है ये, है ना। हमें क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो कि मैं आपको अगर आंसर बताऊँ तो इस तरीके से आपका कुछ आंसर होगा, है ना। अगर मैं आपको आंसर बताऊँ तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। पहले आपको इधर डिफरेंस में आपको मीनिंग लिख देना है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर का। यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ ये चीज। तो आई होप इट इज विजिबल नाउ। आपको इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर का क्या लिखना है, यहाँ पे मीनिंग लिखना है। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट whereby separate legal entities created in accordance with agreements of two or more parties, है ना। तो इतना लिखने के बाद ये हो गया ना, मीनिंग हो गया इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर का, है ना। फिर आपको की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। दिस ऑल पॉइंट्स यू हैव टू राइट, दिस वन, दिस टू, दिस थ्री, दिस फोर एंड दिस फाइव, है ना। आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने थे। ये फीचर्स है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के, है ना। तो जैसे ही हमारा इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाता है, देन यू हैव टू गो फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। देन यू हैव टू राइट मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल जेवी का आप मीनिंग लिखोगे और उसके बाद में इसी कॉन्ट्रैक्चुअल जेवी का आप क्या लिख दोगे, कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर आंसर। तो एकदम इजी, डिफरेंशिएट ही पूछा है तो आप डिफरेंशिएट को कॉलम बना के भी लिख सकते हो, लाइक मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और यू राइट इन पॉइंट वाइज। पहले इक्विटी का एक्सप्लेन कर दो, फिर जॉइंट का कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर का एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज आल्सो ओके। ओके, तो अगेन वेरी इजी, 3 मार्क्स का है, आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हो 3 मार्क्स, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। आपको स्टार्टअप का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसके हैंड रिटन नोट्स दिए थे, राइट, है ना। मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे इसके लिए। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल में हाउ यू हैव टू स्टार्ट है, स्टार्टअप का जो साइकिल होता है, तो पहले इसके अंदर आ जाता है आइडिएशन एंड डेवलपमेंट से, है ना। ये चीज का आपको एक्सप्लेन करना, फिर वैलिडेशन से, अर्ली ट्रैक्शन से, एंड देन अर्ली ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा ग्रोथ एग्जैक्टली, दैट इज द ग्रोथ एंड रीसेट स्टेज। तो इसी तरीके से लाइफ साइकिल होती है सारे स्टार्टअप की। तो पहला आ जाएगा आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है। देन इट विल बी लाइक वैलिडेशन स्टेज ना। वैलिडेशन के अंदर क्या होता है ना, वैलिडेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वेबसाइट एंड थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, है ना। देन कम्स अर्ली ट्रैक्शन। अर्ली ट्रैक्शन के अंदर आपको थोड़ा सा पाइवटिंग को एक्सप्लेन करना है। एंड देन यू टू राइट ग्रोथ एंड एक्सपेक्ट, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस आंसर। इसमें बड़ा अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स दिए थे इसके। तो आपको बस एकदम अच्छे से elaborate करना है फॉर थिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट लाई एट कॉन्ट्रैक्ट लाई एट क्रक्स ऑफ रनिंग एनी बिजनेस, है ना। तो इसके लिए हम ना ये सेकंड चैप्टर में, चैप्टर नंबर इसका क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 12 में से, क्योंकि वहाँ पे ना 12th चैप्टर में तो हमसे लॉ की बात करते हैं, कौन से लॉ का कंप्लायंस करना है। वहीं पे एक पैराग्राफ हमने पढ़ा है इंश्योरिंग इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जिसका शुरू ऐसे होता है, जो स्टार्ट ही ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ द क्रक्स ऑफ रनिंग बिजनेस। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर ना, पॉइंट वाइज आपको लिखना है कि मैम कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के लिए। तो ये आपको एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज इन पॉइंट्स को एलैबोरेट करना है, लाइक यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना स्टार्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वर्क and is a great mechanism to ensure recourse in case of non-fulfillment of work. Having basic knowledge about various aspects of contract management can prove to be useful for entrepreneurs. As per the Indian Contract Act, all agreements or contracts they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not expressly declared to be small. Contract management involves overseeing agreements made with suppliers, customers, partners, employees,
Effective oversight is critically important because sales can be lost and regulatory penalties can be incurred for poor contract management. In early stage of operation and post-operation too, there are various contracts that a company has to abide by. Therefore, adherence to contract law is one of the most important requirements for a company. And let's just do your answer. आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं. Okay. Next is prepare a note on infrastructure debt finance NBFC. यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC का नोट बनाना है. तो इसका अगर मैं आंसर दे दूँ तो only for 3 marks you just have to make a note on what is infrastructure debt NBFC. तो ये वाली चीज आपको लिखनी है. यहाँ पे आपको ये वाली चीज लिखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC. दैट्स इट. इतना आपको लिखना है और आपके पास है ना. और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC is a company registered as NBFC to facilitate flow of long-term debt into infrastructure projects. है ना. IDF NBFC raise resources to issue of rupee or dollar denominated bond of minimum 5-year maturity. Only infrastructure finance company can sponsor infrastructure debt fund NBFC. बस ये आपको यहाँ पे लिखना है. तो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन फ्यूचर कोर्स में है ना. एंड लास्ट कुछ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ निजी कंपनी. निजी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के क्या बेनिफिट है सबको पता है कि निजी कंपनी क्या है, राइट. है ना. तो आपको बस वो चीजें लिख देनी है, निजी कंपनी क्या है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर. आपको ऑब्जेक्ट लिख देंगे कि मैं निजी कंपनी किस पर्पज से इनकॉर्पोरेट की, तो ऑब्वियसली डिपॉजिट लेती है अपने मेंबर्स से, है ना. तो निजी कंपनी बेसिकली क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी अपने मेंबर्स से, है ना. अपनी कुछ ट्रीटमेंट एक्टिविटीज वो करेगी नहीं, हायर परचेज नहीं करेगी. तो हियर यू हैव टू लाइक दिस बेसिक जो मीनिंग है ना यहाँ पे मीनिंग 3 पॉइंट लाइक दिस वन पॉइंट दैट इज नॉलेज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ निजी कंपनी, है ना. निजी कंपनी किस में निजी होती है और निजी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निजी. बस इतना आपको लिखना है. और इतना अच्छा इतना ईजी पेपर हमने SBIL का कभी नहीं देखा. तो ऐसे आपको लिखना है और आपको 3 करके ये पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 है ना. इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4